हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्टकट नेम होता है एपी। तो हम आज के इस वीडियो में हम बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर करेंगे। फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं आखिर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि ये एपी सीरीज होती क्या है। आइए उदाहरण के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है 2, 4, 6, 8, 10। देखो यहाँ पर आपको कोई पैटर्न देखना है, ऐसा पैटर्न जो फिक्स होगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यदि हम 4 में 2 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर 2 मिलेगा। 6 में हम 4 माइनस करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। 8 में 6 माइनस करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। 10 में 8 माइनस करेंगे हमें 2 मिलेगा। तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि कोई भी दो नंबर को हम ले रहे हैं, कोई भी कंटिन्यू दो नंबर को लेने पर और उन दोनों को माइनस करने पर हमें एक फिक्स पैटर्न मिल रहा है। इस फिक्स पैटर्न का नाम है 2। तो ऐसा पैटर्न को हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यदि तुम्हें कोई भी नंबर दिया गया होगा और उन सारे नंबर में तुम्हें कोई फिक्स पैटर्न मिल जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर पैटर्न कितना है, 2 का पैटर्न बना है। यस और नो? ये पैटर्न कैसे मिला है, कोई भी दो कंटिन्यू नंबर को मैं माइनस किया हूँ। कंटिन्यू नंबर यानी कि ये दोनों को माइनस किया, इन दोनों को माइनस किया, फिर इन दोनों को माइनस किया या इन दोनों को माइनस किया, तब 2 मिला कि नहीं मिला। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि तुम 2 में 6 माइनस कर रहे हो, 4 में 10 माइनस कर रहे हो, ऐसा होगा क्या? नहीं। तुम कोई भी दो कंटिन्यू नंबर को माइनस करोगे तो तुम्हें फिक्स पैटर्न मिलेगा, तब उसे हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक एग्जांपल यहाँ पर भी हम लेते हैं 1, 2, 3, 4, ये हो जाएगा 5। देखते हैं यहाँ पर कोई पैटर्न बनेगा या नहीं बनेगा। तो सेकंड में फर्स्ट को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 1। थर्ड में सेकंड को माइनस करोगे 1। फोर्थ में थर्ड को माइनस करोगे 1। फिफ्थ में 4 माइनस करोगे 1। तो हम देख पा रहे हैं कोई भी कंटिन्यू नंबर जो लगातार आ रहे उन दोनों नंबर को माइनस कर रहे हैं तो हमें एक खास पैटर्न मिल रहा है। उस खास पैटर्न का नाम है 1। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो भी सीरीज है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। यस और नो? समझ पा रहे हो इस बात को? ठीक है। यहाँ पर हमने लिया 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12। आइए चेक करते हैं क्या ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा या नहीं। अगर खास पैटर्न रखेगा तो हम पक्का बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज नहीं। चलिए चेक करते हैं। हमारा मेन तरीका क्या है कि तुम दो नंबर को माइनस करो। याद रखो माइनस करने का तरीका है, फर्स्ट में सेकंड को माइनस नहीं करेंगे, सेकंड में फर्स्ट को माइनस करो 1 मिलेगा। मेरे कहने का मतलब है कि हम 2 में 1 को ऐसे माइनस किए। यस और नो? या तो तुम थर्ड वाले में सेकंड वाले को माइनस करोगे फिर भी कितना मिलेगा, 1। यानी कि इस 3 में हमने इस 2 को क्या किया, माइनस किया। 3 - 2 हमें मिला 1। या तो तुम 4 में 3 माइनस करोगे फिर भी कितना मिलेगा, 1। 8 में 4 माइनस करोगे कितना मिलेगा, 4। 10 में 8 माइनस करोगे कितना मिलेगा, 2। 12 में 10 माइनस करोगे कितना मिलेगा, 2। अब हमारा सबसे बड़ा सवाल है क्या यहाँ पे कोई खास पैटर्न मिला है? नहीं मिला है। यहाँ पर अलग अलग पैटर्न मिल गए। एक ही सीरीज में हमें 1 का पैटर्न मिला, 4 मिला, 2 मिला। तो ये एक पैटर्न नहीं है, हमें एक खास पैटर्न चाहिए, एक नंबर का पैटर्न चाहिए। तो एक नंबर का पैटर्न नहीं है, इसलिए इस सीरीज को हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अगर खास पैटर्न मिलेगा सेम नंबर का तब बोलेंगे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कशन करने हैं। यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कोई भी, अगर तुम्हें कोई भी नंबर अलग मिल गया तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। समझ पाए इस बात को? ठीक है, चलो इसका जवाब देना। -2, -3, -4, -5 ये हो जाएगा -6। हमारा सवाल है, अब मैं अभी तक तो मैं पॉजिटिव नंबर लिया था, यस और नो? अब मैं तुमको दे दिया निगेटिव नंबर। अब हमारा सवाल है क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रखने की काबिलियत रखता है या नहीं?
चेक करो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये। पहले बात, खास पैटर्न ढूंढो। क्या ढूंढो? खास पैटर्न। खास पैटर्न ढूंढने के एक ही तरीका है कि सेकंड में फर्स्ट को माइनस करो। तो सेकंड वाली हो गई मेरे पास -3, और माइनस करते हैं तो हम माइनस का सिंबल यूज करेंगे। और हम किसको माइनस करेंगे? ये फर्स्ट वाली को। और याद रखना, इसके सामने ऑलरेडी माइनस है तो हम यहाँ पर डब्बा का यूज जरूर करेंगे। यस और नो? तो ये -3 माइनस माइनस +2 इज इक्वल टू हमें मिला -3। तुमको मालूम है माइनस प्लस माइनस होती है, 3 में 2 हुआ तो 1 आया, बड़े संख्या के सामने माइनस है तो -1 आया। यहाँ तो -1 का पैटर्न बना। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब हम याद करेंगे थर्ड में किसको माइनस करेंगे? सेकंड वाली को। यस और नो? तो थर्ड हमारे पास -4, और माइनस करेंगे तो माइनस का सिंबल यूज करना है। थर्ड वाली को माइनस कर रहे हैं तो डब्बा का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव है, यानी कि हमारी क्या है? -3। तो ये हो जाएगा माइनस वाली 4 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगी 3। -4 + 3 यहाँ पर अगेन हमें मिल गया -1। यस और नो? मिली। तो यहाँ पर फिर हमें क्या मिले? -1। इसी प्रकार -5 और -4 करने पर अगेन क्या मिलेगा? -6 और -5 करोगे अगेन क्या मिलेगा? कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होना है। कैसे पॉसिबल है? देखो ये -6 माइनस करोगे तो माइनस का सिंबल लगाना। किसको माइनस करो? जस्ट इसके बगल वाले, यानी कि माइनस, और माइनस है निगेटिव, इसलिए तुमको डब्बा लगाना है। तो डब्बा बहुत कुछ बोल देता है, उदास होता है लेकिन बहुत कुछ नहीं बोलता। मत समझना, डब्बा बहुत बड़ा काम करता है। माइनस माइनस प्लस, तो डब्बा लगाने से जो माइनस माइनस मिले क्या बन गया? डब्बा नहीं लगा दे गड़बड़ी हो जाता। यस और नो? तो ओवरऑल क्या मिला? -1। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक खास पैटर्न मिल गया। इस खास पैटर्न का नाम है -1। तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ये जो भी दिया गया है एक सीरीज, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। क्लियर है? तो हमें अपने चैप्टर में सारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कशन करने हैं। चलो इस सीरीज को आगे और कंटिन्यू करते हैं। यहां पर हम लिख देते हैं कोई खास नंबर 2, 4, 6, 8 एंड 10। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि यहां पर एक खास पैटर्न बना है। यस और नो? उस खास पैटर्न का नाम है 2। कितना? 2। एक बात पते के लिए बता रहा हूं, जो भी पहले नंबर पर आएगा इसे हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म। क्या लिखेंगे इसको? फर्स्ट टर्म। क्या लिखेंगे इसको? फर्स्ट टर्म। हिंदी में इसको बोल सकते हैं हम लोग पहला पद। क्या बोल सकते हैं? पहला पद। फर्स्ट टर्म जो होगा इसको हम इंग्लिश का अल्फाबेट स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 2। इसी प्रकार जो भी हमारा खास पैटर्न बनता है उसको हम अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और उसको अंग्रेजी के स्मॉल लेटर डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो तुम बताओ खास पैटर्न कितना बना है? खास पैटर्न का नाम है कॉमन डिफरेंस। क्या होगा? खास पैटर्न का नाम है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं हम लोग सर्वांतर। क्या बोलेंगे? और खास पैटर्न को हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट की स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप देख पा रहे हो कि तुम्हें खास पैटर्न निकालना है तो सेकंड वाली में फर्स्ट वाली को माइनस कर दो। सेकंड वाली हो जाएगी हमारे पास प्लस का 4, और माइनस करेंगे तो माइनस का छोटा सा सिंबल यूज करेंगे। पहली वाली हमारे पास है 2, और हम 4 - 2 करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 2। यस और नो? ये बात जरूरी नहीं कि तुम सेकंड में फर्स्ट माइनस करो। तुम चाहते हो तो थर्ड में तुम सेकंड भी माइनस करोगे, तुम्हें खास पैटर्न 2 ही तो मिलेगा। तो बार बार खास पैटर्न को रिपीट थोड़ी ना करना है। खास पैटर्न का मतलब क्या है? ओनली कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी। समझ पाए? ये वाली हो जाएगी फर्स्ट टर्म, तो ये वाली हो जाएगी सेकंड टर्म, ये वाली हो जाएगी थर्ड टर्म, ये वाली हो जाएगी फोर्थ टर्म, ये वाली हो जाएगी 5th टर्म। ओके? और खास पैटर्न को बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। इंग्लिश अल्फाबेट की स्मॉल डी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इतना बात बेहद इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक सीरीज को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए। एक बात पते की बता रहा हूं, बारीकी से समझने की कोशिश करना। अगर हमें, समझ पा रहे हो, अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है, अगर हमें और पैटर्न पता है, क्या पता है? पैटर्न यानी कि वो फिक्स नंबर
जिसे हम नाम दिए थे कॉमन डिफरेंस। यदि तुम्हें फर्स्ट टर्म मालूम है, साथ ही साथ तुम्हें फिक्स पैटर्न यानी कि कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो तुम वापस से इस पूरे सीरीज को जनरेट कर सकते हो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर तुम्हें फर्स्ट टर्म मालूम है और तुम्हें कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू मालूम है, तो तुम ये पूरा सीरीज वापस से बना के दिखा सकते हो। कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए ध्यान से समझना, ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट टर्म। बोलो या सोनो, ये कौन सा टर्म है? ये वाली हमारे पास कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म। अगर फर्स्ट टर्म में तुम डी ऐड कर दोगे, फर्स्ट टर्म में तुम क्या ऐड करोगे? डी ऐड करोगे। ये वाली सेकंड टर्म, अगर डी में वापस से तुम एक डी और ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? 2d, जो हमारा कौन सा टर्म होगा? थर्ड टर्म। इसी प्रकार इसमें तुम एक और डी ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा a प्लस 3d, जो हमारा कौन सा टर्म का काम करेगा? फोर्थ टर्म का। कौन सा? फोर्थ टर्म का। मैं बात क्या कर रहा हूं, यदि तुम्हें a की वैल्यू मालूम है और तुम्हें कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू मालूम है, तो तुम वापस से इस सीरीज को बना सकते हो। समझ पा रहे हो? देखो इस बात को ध्यान से बारीकी से समझो। ये हमारा कौन सा टर्म? फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे इसको? a इक्वल टू फर्स्ट टर्म। कौन सा टर्म है ये? फर्स्ट टर्म। अगर फर्स्ट टर्म में तुम अपना कॉमन डिफरेंस d को ऐड कर दोगे तो ये वाली तुम्हारी बन जाएगी सेकंड वाली टर्म। कौन सी वाली टर्म? सेकंड वाली। अगर सेकंड वाली टर्म ने वापस से तुमने एक और डी ऐड कर दिया तो ये तो हो जाएगा आपके पास 2d, और ये वाली आपके पास हो जाएगी थर्ड वाली टर्म। कौन सी टर्म? अगर थर्ड वाली टर्म में वापस तुमने एक और डी ऐड कर दिया तो ये बन जाएगी हमारे पास a प्लस 3d, और इसको हम नाम दे देंगे फोर्थ वाली टर्म। इसी प्रकार तुमने थर्ड फोर्थ वाले टर्म में एक डी और ऐड करोगे तो ये हो जाएगी हमारे पास a प्लस 4d, जिसको हम बोलेंगे फिफ्थ वाली टर्म। यस और नो? चलिए चेक करते कितना सही और कितना गलत। आइए जानते हैं। हम यहाँ पर एक वैल्यू ले लेते हैं 2। क्या लेते हैं? 2। और कॉमन डिफरेंस भी मैं लेके चलता हूँ 2। लेके चल लिया। मुझे फर्स्ट टर्म भी मालूम है, मुझे कॉमन डिफरेंस भी मालूम है। एक सीरीज बना के दिखाता हूँ। a की वैल्यू कितनी है? 2। ये फर्स्ट टर्म हो गई कि नहीं हो गई? अब मैं सेकंड टर्म निकालूंगा तो a की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस d की वैल्यू कितनी है? 2 इज इक्वल टू, तो ये हमारा कौन सा टर्म? सेकंड टर्म। कौन सा टर्म? सेकंड टर्म 4i। थर्ड टर्म निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 2 प्लस d की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 2 जा हो जाएगा 4, तो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू हो जाएगी 6। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2 प्लस d की वैल्यू 2 है और इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, 3 2 जा हो जाएगा 6, और 2 प्लस 6 हमें मिल जाएगी 8। d की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 2 है, 4 2 जा 8, 2 प्लस 8 हमें मिल जाएगी 10। और आगे मैं कंटिन्यू बढ़ सकता हूं, आगे मैं कंटिन्यू जा सकता हूं, अभी हम जाएंगे। तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट टर्म मिला 2, सेकंड टर्म आई 4, थर्ड टर्म हमें मिला 6, फोर्थ टर्म हमें मिला 8, और 5 टर्म मिला हमें 10। क्या तुम बोल सकते हो ये हमारे पास एक एपी सीरीज जनरेट हो गई? हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। तुम चाहते हो तो दोनों का बीच का डी देख लो, 2 आया, इन दोनों के बीच भी डिफरेंस 2, डिफरेंस 2, डिफरेंस 2, तो हम बोल सकते हैं ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वापस से रीजनरेट हो गया। देखिए मिल गया कि नहीं मिल गया? चाहता हूं तो मैं आगे 6 टर्म भी बता सकता हूं। 6 टर्म मुझे कितना मिलेगा? 12, 7 टर्म 14, 8 टर्म 16, क्योंकि हमें मालूम है खास पैटर्न क्या है? 2। तो इस नंबर में तुम 2 2 ऐड करते जाओ, आगे मिलते जाएगा। तो हमने क्या किया? सिंपली हमें अगर फर्स्ट टर्म मालूम चल जाए और कॉमन डिफरेंस मालूम चल जाए तो हम पूरा सीरीज बना सकते हैं, और इस सीरीज को हम कंटिन्यू कितने आगे भी ले जा सकते हैं। लेकिन हम सीख चुके हैं तो हम सीरीज को यहीं पे रोक दिए। क्लियर है इस बात? ठीक है, तो याद रखना चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझना, ये मेरे पास कौन सी टर्म है? ये फर्स्ट टर्म। यस और नो?
अगर इसमें मैं एक डी ऐड कर दूंगा तो ये कौन सा टर्म हो जाएगा? सेकंड टर्म। ये हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट वाली टर्म। कौन सी वाली टर्म? फर्स्ट वाली टर्म। ये हो जाएगी हमारे पास सेकंड वाली टर्म और ये हो जाएगी हमारे पास थर्ड वाली टर्म। तो थर्ड वाली टर्म के लिए हम इसमें एक और डी ऐड कर देंगे तो ये a प्लस 2d हो जाएगा। बोलो यस और नो? हो जाएगी। अगर मैं इसमें एक और डी ऐड कर दूंगा तो a प्लस 3d हो जाएगी। 3d यानी कि कौन सा टर्म? फोर्थ टर्म। तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे d के सामने जो भी नंबर है उसमें एक ऐड कर देना तो वो वाली टर्म को रिप्रेजेंट करेगी। यस और नो? इसी प्रकार मैं इसमें इस वाले टर्म में एक d और ऐड करूंगा तो a प्लस 4d हो जाएगा। d के सामने फोर्थ आ गया यानी कौन सा टर्म हो जाएगा? ये फिफ्थ वाली टर्म हो जाएगी। यस और नो? एक पते की बात बता रहा हूं तुमको। क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? क्या बोलो? a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। समझो इस बात को। ये क्या a को मैं ऐसा लिख सकता हूँ? यस, क्योंकि 1 माइनस 1 कैंसल आउट हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? पूरा 0। हमें सिर्फ क्या मिलेगा? a। यहां पर देखो a प्लस 1 माइनस 1 क्या मिलेगा? 0 इंटू डी। और हम 0 के साथ इस d वाले को मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 0 और a प्लस 0 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा a। तो a इक्वल टू a होगा कि नहीं होगा? होगा। तो क्या a को मैं a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूं? यस, यू कैन राइट। इसी प्रकार ये हमारे पास कौन सा टर्म है? सेकंड टर्म। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? 2 माइनस 1 इंटू डी। बोलो यस और नो? क्योंकि ओवरऑल 2 में एक माइनस होगा तो हमें a प्लस डी वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। यस और नो? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। एक बात बता रहा हूं, जिस भी टर्म की बात करेंगे क्वेश्चन, तुम जिस भी टर्म की बात करो, तुम जिस भी टर्म की बात करो उस टर्म में सिर्फ एक माइनस करो। सिर्फ तुम 5 टर्म की बात करोगे 5 माइनस 1 करना, 10 टर्म की बात करोगे तो 10 में एक माइनस करना, तुम 100 टर्म की बात करोगे तो 100 में एक माइनस करना, तुम फर्स्ट टर्म की बात करोगे तो 1 में 1 माइनस करना, सेकंड टर्म की बात करोगे सेकंड में। मेरे कहने का मतलब समझ पा रहे हो क्या बोलूं? क्वेश्चन जिस भी टर्म की बात करेगा सिर्फ उस टर्म में 1 माइनस करना है। फर्स्ट टर्म a अपने जगह में वैसी का वैसी रहेगा, d भी वैसी के वैसी रहेगा, इसमें कोई चेंजेस। अब हम बात करें कौन सी वाली टर्म की? थर्ड वाली टर्म की। तो तुम्हें मालूम है थर्ड टर्म की बात हुई है तो थर्ड में क्या माइनस करोगे? 1 माइनस करोगे। a प्लस अपने जगह में एज इट इज रहेगा और d वाला भाई भी अपने जगह में एज इट इज रहेगा। यस और नो? क्या ये और ये अलग है क्या? नहीं, वही बात है। बोलो यस और नो? अब मैं कौन सी टर्म का बात करने जा रहा हूं? फोर्थ टर्म की। तो जिस भी टर्म की बात करोगे ना तुम उसमें सिर्फ एक माइनस करो। a वाला भाई अपनी जगह में वैसी रहेगा a प्लस के साथ और d वाला बहन भी अपनी जगह में वैसी रहेगा इंटू के साथ। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तुम अब कौन सी टर्म की बात करने जा रहे हो? फिफ्थ टर्म की। मैंने क्या बोला? d के सामने जो नंबर होता है उसमें एक ऐड कर लो तो वो वाली टर्म को रिप्रेजेंट करेगी। यस और नो? तो d के सामने 4 है यानी कौन सा टर्म है? ये फिफ्थ टर्म। d के सामने 3 है तो कौन सा टर्म है? फोर्थ टर्म। ऐसा नहीं समझ पा रहे हो? ऐसा समझो, अगर फिफ्थ टर्म की बात होगी तो फिफ्थ में कितना माइनस करो? 1 माइनस करो। a अपने जगह में एज इट इज रहेगा और d वाला भाई साहब भी अपनी जगह में एज इट इज रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे 5 माइनस 1 4d, a प्लस 4d वापस मिलेगा। चलो इस पैटर्न को मैं आगे बढ़ाता हूं और इस साइड लिखता हूं। इस पैटर्न को मैं कंटिन्यू आगे ले जा सकता हूं? नहीं बोलो यस और नो? फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म ले जा सकता हूं? नहीं ले जा सकता हूं? ले जा। अब मैं बात कर रहा हूं nth टर्म की। समझ पा रहे इस बात को? मैं बात कर रहा हूं nth, मैं बात कर रहा हूं कौन सी टर्म की? मैंने तो फर्स्ट टर्म की बात करने जा रहा हूं, ना तो सेकंड की ना तो थर्ड की। अब मैं बात करने जा रहा हूं nth टर्म की। कौन सी टर्म? अब तुम जानते हो तुम जिस भी टर्म की बात करते हो उसमें कितना माइनस करोगे? तो तुमने बात किया भैया nth टर्म। क्या बोला? nth टर्म। अभी तक हम फर्स्ट टर्म बोलते थे, फर्स्ट टर्म एक माइनस कर देते थे, थर्ड टर्म बोलते थे, थर्ड में एक माइनस कर देते। अब वो nth टर्म बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तो nth टर्म बोला तो n में कितना माइनस किए? और तुमको मालूम है a वाला भाई साहब वैसे ही रहेगा अपनी जगह में एज इट इज। यस और नो? और d वाली बहन इंटू के साथ अपनी जगह में एज इट इज रहेगा कि नहीं रहेगा? तो यहां पर हमने nth टर्म का एक फॉर्मूला जनरेट कर लिया। nth टर्म का एक फॉर्मूला जनरेट कर लिया तो nth टर्म का एक फॉर्मूला बन गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक बात याद रखना, अभी से सीख लो, d इंटू में है और ब्रैकेट यूज कर लेना। अभी से सीख लो, प्लस में हो चाहे माइनस में ब्रैकेट यूज कर लेना, अन्यथा गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो इसको हम बोलेंगे nth टर्म का फॉर्मूला। क्या बोलेंगे? अब
फॉर्मूला याद रहे चाहे ना रहे, हमें सब मालूम है, जिस टर्म की बात होगी 1 माइनस कर दो, ए अपनी जगह में रहेगा और डी वाला भाई भी अपनी जगह में वैसे ही रहेगा। यस और नो? nth टर्म को हम tn से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट टर्म को हम t1 से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड टर्म को t2 से, थर्ड टर्म को t3 से, फोर्थ टर्म को t4 से और फिफ्थ टर्म को t5 से। तो nth टर्म को भाई tn से ना, n t यानी कि होता है टर्म, nth टर्म, इसका फॉर्मूला क्या बना? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर इज n हमारा फर्स्ट टर्म है, d इज अ कॉमन डिफरेंस यानी कि वो खास पैटर्न जिसको तुम ढूंढते थे। यस और नो? और n क्या है? नंबर ऑफ टर्म, m क्या? नंबर ऑफ टर्म। समझो, अब कई लोग बच्चे लोग बोलते हैं कि भैया स्कूल में an से रिप्रेजेंट कराएं n टर्म को, तो तुम्हारी मर्जी, ये n टर्म है तो ये वाली भी n टर्म है, कोई दिक्कत वाली बात? तुम चाहते हो तो इसको l से रिप्रेजेंट कर सकते हो। किससे? l को बोलते हैं लास्ट वाली टर्म। क्या बोलते हैं? अभी बाद में सीखेंगे इसके बारे में, सिर्फ तुम लोग जानो, इसको नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा। tn से रिप्रेजेंट करो चाहे आप an से। अगर t1 फर्स्ट टर्म है तो a1 भी कौन सा टर्म है? तो t2 सेकंड है तो a2 भी कौन सा टर्म है? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? क्योंकि तुम्हें मालूम पहला a1 आता है फर्स्ट टर्म, फिर क्या लिखते हो? a2 सेकंड टर्म, फिर a3 थर्ड टर्म। या तो ऐसे लिखो t1 फर्स्ट, t1 लिखो फर्स्ट टर्म, या तो t1 लिखो सेकंड टर्म, या तो t3 लिखो थर्ड टर्म। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं। यस और नो? अगर को पेपर, अब मैं निकालने जा रहा हूं m टर्म। कौन सा टर्म? m। तो हमें मालूम है जिस भी टर्म की बात होती कितना माइनस कर दो? भाग से 1। तो m टर्म, तो m में कितना माइनस करोगे? 1। a वाला भाई वैसी रहेगा और d वाली बहन में डब्बा लगाना मत भूलो। m टर्म की बात हुई तो tm से रिप्रेजेंट करो, चाहे इसको am से रिप्रेजेंट करो। बात बराबरी की है कि नहीं? ये रिप्रेजेंट करने का सिंबल है ना, नहीं भी रिप्रेजेंट करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुम चाहते हो फिफ्थ टर्म निकाल के दिखाओ भैया, क्या निकालो? देखो मैं यहां पर नीचे लिख लूं, a बराबर होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म, क्या होगी? फर्स्ट टर्म क्या होगा? ये फर्स्ट टर्म यानी कि पहले नंबर पर आने वाली। d हमारे पास होगा cm, क्या होगा? cd, क्या होगा? d को क्या बोलेंगे? cd, यानी कि कॉमन डिफरेंस, यानी कि वो खास पैटर्न जिसकी अभी तक हम बात कर रहे थे। यस और नो? और हमारे फॉर्मूले में n भी है, क्या है? तो n को बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ टर्म। क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स। क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ। अगर n की वैल्यू 5 हो गई तो कितना टर्म? 5 टर्म। n की वैल्यू 1 हो गई तो 1 टर्म। यस और नो? समझ रहे हो कि नहीं? यहां पर n की वैल्यू कितनी है? तो फर्स्ट टर्म है। n की वैल्यू कितनी है? तो सेकंड टर्म। n की वैल्यू कितनी है? थर्ड टर्म। n की वैल्यू कितनी है? फोर्थ टर्म। n की वैल्यू कितनी है? 5 टर्म। n की वैल्यू कितनी है? n, तो कितना टर्म? n की वैल्यू कितनी है? m, तो कौन सा टर्म? m टर्म। कोई दिक्कत है क्या? तुम n की जगह 10 रखो, क्या रखो? n की जगह तुम 5 रखो, क्या रखो? तो कौन सा टर्म हो जाएगा? फिफ्थ टर्म रखो। तो फिफ्थ टर्म के लिए क्या होगा? a प्लस 4d। बोलो यस और नो? a प्लस 4d। जिस भी टर्म की बात किए एक माइनस कर दो, d के सामने में जो भी नंबर होगा एक जोड़ दो, वो वाली टर्म की वैल्यू है ये। a प्लस 4d कौन सा टर्म है? फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म में देखो a प्लस 4d। यस और नो? एक माइनस कर चुके हैं, कोई दिक्कत है क्या? इस फॉर्मूले n की जगह तुम कुछ भी रखो, ये सारे वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, क्योंकि इन्हीं को देखकर हम शायद ये फॉर्मूला जनरेट किए हैं। अदरवाइज ये कर पाते क्या? हमारे लिए पॉसिबल नहीं था जब तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाते। अब एकदम आसान हो गया एपी सीरीज को समझना, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। फाइंड 10 टर्म 4, 7, 10, 13। और याद रखना दोस्तों, ये डैश 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 का मतलब है कि ये सीरीज कंटिन्यू और आगे जितना भी चाहे बढ़ सकती है। यस और नो? ये सीरीज जितना भी चाहे आगे बढ़ सकती है। यहाँ डैश डैश लगा मतलब ये सीरीज और आगे कंटिन्यू आगे बढ़ सकती है। यस और नो? यस। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 10 टर्म फाइंड करना है। कौन सा टर्म? 10 टर्म। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख लेना हमें गिवन एपी। जब भी आप एग्जाम में लिखोगे तो ऐसे लिखना, सबसे पहले गिवन एपी। तुम्हें कौन सा सीरीज दिया गया? 4 दिया गया है, 7, 10 एंड 13। और ये डेट डेस है तो ऐसे डबल डेट डेस आपको लगाते हुए चल जाना है। डेट डेस के मतलब क्या है कि आगे ये सीरीज कंटिन्यू और होगा। वेयर
जहां पर ए की वैल्यू कितनी है 4 है फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस निकालने पड़ेंगे क्योंकि हमें मालूम है दुनिया के तुम कोई भी टर्म निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। अगर तुम्हें फर्स्ट टर्म मालूम है और कॉमन डिफरेंस डी मालूम है तो तुम दुनिया के कितने भी टर्म निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। इधर 5 मिलेगा 5 टर्म, फिर 6 टर्म, फिर 7 टर्म, फिर 8 टर्म, फिर 9 टर्म, फिर यहाँ पर 10 टर्म जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेकंड वाली 7 थी, माइनस लगा देना, फर्स्ट वाली 4 है, 7 - 4 करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 3। यहाँ पर कई स्टूडेंट मिस्टेक करती हैं प्लस माइनस के साइन में, केयरफुल रहना। क्वेश्चन बोला 10 टर्म, अभी हम फॉर्मूला पढ़े थे 10 टर्म यानी कि टी में 10 लगा दो, या तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो ए में 10 लगा के। और पता है जिस भी टर्म की बात करते हैं उसमें हम कितना माइनस करेंगे, 10 टर्म यानी कि 10 में कितना माइनस करेंगे, 1 माइनस कर देंगे। यस और नो, ये हो जाएगा डी। ए की वैल्यू हमारे पास दिया गया है सीरीज में, ए यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास मिल जाएगी 4 प्लस 10 - 1 करने पर हमें मिल जाएगा 9, और तुमको अभी बताया था डी आएगा, तो डी की वैल्यू कितनी है 3। डी जब भी आता है ब्रैकेट का यूज कर लिया करो। ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस, कई स्टूडेंट क्या करते हैं इन दोनों को ऐड करते हैं, भाई समझो मल्टीप्लाई पहले कराना है, बोर्ड मास 9 3 जा 27, हमेशा मल्टीप्लाई कराना उसके बाद ही ऐड करना, अदरवाइज रॉन्ग। 9 3 जा 27 प्लस 4 31, क्या मिलेगा हमें 10 टर्म कितना मिला 31 मिली, कितनी मिली 31, यानी कि ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिर इधर क्या मिलेगा 5 टर्म मिलेगा। कितना जोड़ूंगा 5 टर्म मिले मालूम है, इसमें 3 जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा 16, बस बता रहा हूँ ना आंसर आ चुका है। इसमें फिर 3 जोड़ो, फिर 3 जोड़ो, फिर 3 जोड़ो, फिर चलो देख लेते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म, 9 टर्म, 10 टर्म, और 10 टर्म हम निकाले हैं। तो बार बार ऐसे जोड़ने से अच्छा फॉर्मूला लगा लो, यस और नो। तो हम कॉमन डिफरेंस मालूम है तो इसमें वही जोड़ते जाना, लास्ट में मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। 11 टर्म मिलता तो 31 में फिर 3 जोड़ दो, कितना मिलता 34। ये कौन सा टर्म है 11 टर्म, कौन सा टर्म है यस और नो। पहले नंबर में आने वाला पहला टर्म, सेकंड नंबर में आने वाली सेकंड टर्म, थर्ड नंबर में आने वाली थर्ड टर्म, 10 नंबर में आने वाली 10 टर्म, 11 नंबर में आने वाली 11 टर्म, 12 नंबर फिर क्या मिलेगा 37, यस और नो। बस इसमें कॉमन डिफरेंस को बस ऐड करते चले जाना है। इसको मैं फॉर्मूले से भी निकालूंगा, 37 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 12 टर्म मिलेगा, यस और नो मिलेगा। तो इस प्रकार से ये सिलसिला कंटिन्यू जारी रहेगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि तुम मुझे 40 टर्म निकाल के बताओ, यहाँ पर 40वां टर्म निकालना है, यस और नो। डेट डेज का मतलब क्या है, ये वाली फर्स्ट टर्म, ये वाली सेकंड टर्म, ये वाली थर्ड टर्म। डेट डेज का मतलब है 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म कंटिन्यू मिलते रहेगा, यस और नो मिलते रहेगा। लिखा नहीं गया है उसी को तो हमें बताना है, यस और नो। तुम चाहो तो कॉमन डिफरेंस निकाल के इस वाले में ऐड करके बता सकते हो। दूसरा तरीका है फॉर्मूला लगा लो, जो तुम्हें इजी लगे वो कर सकते हो। ठीक, चलो इस वाले पार्ट को करते हैं सॉल्व। ये हो जाएगा हमारे सेकंड वाला सॉल्यूशन। हमें निकालना, हमें क्या क्या गिवन है, पहले लिखने का तरीका है गिवन एपी। बोर्ड एग्जाम में जब भी तुम लिखोगे पहले जो भी गिवन दिया है तुमको एपी क्या दिया है 100, 70, 40, और ये आगे कंटिन्यू जाएगा डेस। ठीक, यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे पास है 100, कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है, कॉमन डिफरेंस में गलती मत करना, सेकंड वाली 70 को उठा लो, उठा लिए, इधर माइनस लगा लो, लगा लिए। फर्स्ट वाला 100 है, 100 को लिख लिए, यस और नो लिख लिए। माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 30, हाँ गलत, माइनस का 30, यस और नो। यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक करते, साइन लगाना मत भूलना, ठीक है, यही साइन का खेल है, इसलिए नाम पड़ा 10 बोर्ड, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ो। कौन सा टर्म निकालना है 40वां टर्म। अब 40वां टर्म तो T40 लिखो, यस और नो, यस और नो। अब 40वां टर्म की बात हुई है तो 40 में कितना माइनस कर दो, 1 माइनस कर दो। अभी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे,
जिस भी टर्म की बात हुई एक माइनस कर दो। ए की वैल्यू हमारे पास है 100, 40 माइनस 1 करेंगे मिलेगा 39, 39। और डी की वैल्यू कितना है -30, और डब्बा लगाना जब जब डी की वैल्यू यहाँ पर भरोगे तो ये -30। और अभी हम बात किए थे पहले क्या करना, इंटू, क्या करना, तो देखो भाई साइन का भी इंटू होता, प्लस माइनस माइनस, ऐसे भी कराना है तुमको, प्लस माइनस माइनस यहाँ लगा देना है। और 39 का 30 से इंटू कराओगे तुम्हें मिलेगा 1170, 1170 मिलेगा। कितना मिलेगा, और 100 में 1170 माइनस करने कितना मिलेगा, -1070। बड़े नंबर के सामने माइनस है तो आंसर भी कितना आया, माइनस। तो 10 टर्म कितना मिला, -1017, यानी कि फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, ये थर्ड वाली, और कितना कॉमन डिफरेंस कितना मिला, -30। यस और नो, इसमें तुम -30 कर दो तो कितना मिलेगा 10। यस और नो, इसमें फिर -30 कर दो, करेंगे कि नहीं करेंगे, बस ये वाला पार्ट हमें नहीं लिखना एग्जाम में, बस समझा रहा हूं तुमको। यस और नो, इसमें फिर -30 कर दो, कितना मिलेगा -20, फिर -30 कर दो -50। ऐसे जब तुम जाओगे कितने टर्म तक, 40 टर्म तक जाओ, कितने टर्म तक, 40 टर्म तक जाओगे तो 40वें नंबर में कितना मिलेगा, -1070। यस और नो, मिलेगा नहीं मिलेगा। अब भाई ऐसा लिखने से अच्छा है फॉर्मूला लगा बना लिया, ऐसे जोड़ते जोड़ते तो दिन बीत जाता, बोर्ड एग्जाम टाइम चले जाता, इसलिए हम फॉर्मूला बनाए हैं। चाहते हो तो ऐसे तुम कर सकते हो। यस और नो, यस और नो, बहुत ही आसान है कि नहीं है। देखो एक्सरसाइज 5.1 तो हम कल की वीडियो में सॉल्व करेंगे, अभी सिर्फ हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का थोड़ा फील ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, फील, क्योंकि तुम फील ले लेते हो उसके बाद सारा चीज बनाना बहुत आसान हो जाता है। यस और नो। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो थर्ड में क्या बोला है, सब लोग अपने कॉपी पेन में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो राइट द फर्स्ट 3 टर्म, क्या बोला है, हमें फर्स्ट 3 टर्म निकालना है, यानी कि पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली। यस और नो, निकालनी है। और हमें मालूम, तुम दुनिया के कोई भी टर्म निकालो, बस ए मालूम होना चाहिए और डी मालूम होना चाहिए। शायद क्वेश्चन में ए भी दिया है और डी भी दिया है, तो तुम कितना भी निकाल सकते हो। यस और नो, चलो निकालते हैं। हमें गिवन है, देखो हमें क्या गिवन है, ए की वैल्यू कितनी है 10। यस और नो, और डी की वैल्यू कितनी गिवन है 3। बोलो यस और नो, गिवन है। क्वेश्चन बोलो राइट द फर्स्ट 3 टर्म, राइट द फर्स्ट 3 टर्म। ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो सेकंड टर्म के लिए क्या करते थे, T2। सेकंड टर्म के लिए क्या करेंगे, A प्लस डी करेंगे। बोलो यस और नो, ये फर्स्ट टर्म है, यस और नो, और सेकंड टर्म A प्लस डी करेंगे, A प्लस डी 13। थर्ड टर्म यानी कि A प्लस 2D। यस और नो, तो कितना मिलेगा, A की वैल्यू कितनी है 10 और D की वैल्यू 3, 3 2 जा 6, 6 प्लस 10 16। क्या हमने फर्स्ट 3 टर्म निकाल लिया, यस। A की वैल्यू तो यहां पर लिख देना फर्स्ट 3 टर्म, क्या लिख देना, फर्स्ट 3 टर्म। फर्स्ट 3 टर्म में पहला टर्म कितना मिला, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, क्या फोर्थ टर्म भी निकाल सकते हैं। यस सुनो, कितना का डिफरेंस है बाबू, 3 का, 3 जोड़ो कितना मिलेगा 19, 19 में 3 जोड़ो 22, तो कितना भी आगे तुम निकाल सकते हो। क्वेश्चन बोलेगा तुम फर्स्ट 10 टर्म निकालो। फर्स्ट, एक बात हमेशा याद रखना, आगे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। यहां पर वर्ड यूज हुआ है फर्स्ट 3 टर्म, कौन सा, यानी कि स्टार्टिंग से बताओ। कहां से बताओ, ओए इधर ध्यान दो, यहां पर फर्स्ट 3 टर्म बोला गया कि नहीं बोला गया, यानी कि तुम स्टार्टिंग से बताओ। क्वेश्चन में ऐसा सवाल भी आता है तुम लास्ट 3 टर्म बताओ, कौन सा, लास्ट 3 टर्म, यानी कि पीछे से 3 बताना है, पीछे से। फर्स्ट 3 टर्म यानी कि सामने से पहला, दूसरा, तीसरा। लास्ट बोलेगा तो पीछे से बताना पड़ेगा, समझ पे, ये बात याद रखना, ये वर्ड याद रखना, दिया रहेगा। स्टूडेंट ध्यान दो, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, एक बार फील लेना फिर समझ में आएगा। समझो, इसमें दिया गया है AP, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें दिया गया है।
2,6,10 अप टू डैश 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 का मतलब ये सीरीज आगे कंटिन्यू रहेगा। लेकिन ध्यान रखो ये क्वेश्चन ये बोला गया है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 2,6,10 है, कंटेन्स 10 टर्म, यानी कि ये वाली फर्स्ट टर्म, ये वाली सेकंड टर्म, ये वाली थर्ड टर्म, इसके बाद मिलेगा 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म, 9 टर्म, यहाँ पे कौन सा मिलेगा 10 टर्म। 10 टर्म को क्या T10 लिख सकते हैं, बोलो यस और नो। यानी कि इस सीरीज में हमें टोटल कितना टर्म है 10 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड एंड थर्ड टर्म। 4 टर्म नहीं मालूम, 5th भी नहीं मालूम, 6 भी नहीं मालूम, 7 भी नहीं मालूम, 8 भी नहीं मालूम, 9 भी नहीं मालूम, 10 भी नहीं मालूम। 10 के बाद आगे और टर्म है क्या, नहीं। ये बोला है यहाँ पे तुम फुल स्टॉप हो जाओ, यहाँ पे तुम आगे तुम्हें नहीं बढ़ना है, आगे तुम्हें देखो डेट डेज का मतलब हम आगे बढ़ रहे थे। इन क्वेश्चन बोला कि भाई इस सीरीज में तुम आगे बढ़ो, लेकिन 10 के बाद तुम रुक जाओ। 10 के बाद का मतलब 10 टर्म के बाद तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है। 10 टर्म के बाद आगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म, 9 टर्म, 10 टर्म, 11 टर्म नहीं, 10 टर्म, समझे। अब तुम मुझे बताओ भाई, क्वेश्चन बोला है लास्ट टर्म निकाल के दिखा दो, क्या बोला है। अब लास्ट टर्म कौन है भाई, तुम सोचो ना, ये वाली लास्ट है क्या, नहीं। ये वाली 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 है क्या, क्या ये वाली लास्ट टर्म है, तो इसी को निकाल के दिखा दो। क्वेश्चन बोला है कि नहीं बोला है, बोला है। T10 हमें मालूम है, T10 यानी कि कौन से टर्म, ये 10 टर्म, इसी को क्वेश्चन बोल रहे हैं L फॉर लास्ट टर्म। बोलो इस सीरीज के लिए क्या यही वाला मेरा लास्ट टर्म बनेगा, क्योंकि इसके आगे बढ़ने की अनुमति क्वेश्चन मुझे नहीं दे रहा है, तो यही मेरा लास्ट टर्म है और इसी का हम बोल रहे हैं 10 टर्म। तो 10 टर्म ही मेरा क्या है, लास्ट टर्म। तो ओवरऑल क्या निकाल है 10 टर्म, और 10 टर्म, तो 10 टर्म की बात हुई है तो 10 में 1 माइनस कर दो, या शॉर्टकट में क्या लिख सकते हो, A प्लस 9D लिख दो। क्या लिख दो, A की वैल्यू हमें मालूम है 2 दिया गया है, 10 माइनस 1 करने पर हमें मिलेगा 9, और D की वैल्यू हमें निकालना आता है, यस और नो, यस। D की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेकंड वाली 6 है, इसमें माइनस करेंगे ये वाली फर्स्ट यानी कि 2 को, और 6 में 2 माइनस करने पर हमें मिल जाएगी प्लस का 4। D का वैल्यू हम डब्बे में बंद कर देंगे, ओके। 2 प्लस 9 4 जा हो जाएगा 30 का 6, और 36 प्लस 2 करने पर हमें मिल जाएगी 30 का 8। तो यहाँ पर शायद हमने ये वाली लास्ट वाली टर्म निकाल लिया, जिसका स्पेशल नाम है 10 टर्म, और प्यार से बोल रहे हैं क्वेश्चन इसको L फॉर लास्ट टर्म। तो शायद T10 के जगह मैं क्या लिख दूंगा 38। बोलो यस और नो, यस और नो। तो क्वेश्चन का मतलब ये था, कई समझ गए, ये गड़बड़ी कभी मत करना, क्वेश्चन बारीकी से समझो। तो आज का इंट्रोडक्शन वाला सेशन यहीं पर करते हैं हम एंड, और कल हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1।